बॉलीवुड की गुजरे जमाने की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक रेखा हमेशा ही चर्चा में रहती है। रेखा की जिंदगी में कई लोग आए और गए, मगर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो रेखा की जिंदगी में पिछले 35 साल से उनके साथ ही है। हर बार रेखा से मिलने के पहले सभी को इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि रेखा की सेक्रेटरी फरजाना है, जिन्हें एक्ट्रेस की परछाई भी कहा जाता है। फरजाना एक्ट्रेस के इतने करीब है कि एक्ट्रेस के बेडरूम में जाने की इजाजत सिर्फ उन्हें ही है। वर्ष 1981 में रेखा की फिल्म सिलसिला रिलीज हुई थी। उस समय फरजाना उनकी हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। ये वो समय भी था जब रेखा का अमिताभ बच्चन के साथ ब्रेकअप हुआ था। जब रेखा इस ब्रेकअप के गम में डूबी हुई थी, ऐसे में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई फरजाना की। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान फरजाना ने रेखा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। इसी वजह से रेखा को फरजाना का नेचर काफी अच्छा लगा। बाद में रेखा ने फरजाना को हेयर ड्रेसर से पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। रेखा कहां जाएगी, कौन सा प्रोजेक्ट करेगी, इसका सारा हिसाब फरजाना ही रखती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रेखा की लाइफ में जब से फरजाना आई वो तब से कम लोग से मिल पाती है। वही रेखा अब काफी सोच समझ कर बात करती है। आप ये समझ सकते हैं कि फरजाना ने रेखा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। रेखा के कपड़े तक फरजाना ही सिलेक्ट करती है। 1990 के दौरान रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। मुकेश अग्रवाल दिल्ली से थे और रेखा मुंबई में ही रहती थी। इन दोनों के रिश्ते में भी फरजाना दखलंदाजी किया करती थी। कहा तो ये भी जाता है कि मुकेश अग्रवाल का कोई फैमिली फंक्शन होता तो फरजाना रेखा की फैमिली की तरफ से शामिल होती थी। मुकेश अग्रवाल मुंबई में रह रही अपनी पत्नी को डायरेक्ट कॉल भी नहीं कर पाते थे, उनका फोन भी फरजाना ही उठाती थी। इन दोनों के रिश्ते में आई दरार का कारण भी फरजाना को ही बताया जाता है। कुछ खबरों की माने तो रेखा और मुकेश के बीच बातचीत बंद हो गई तो मुकेश ने रेखा से बात करने के लिए फरजाना को कॉल किया। फरजाना ने रेखा से बात कराना तो दूर मुकेश का नंबर तक ब्लॉक कर दिया। बाद में खबर आई कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से अपनी जान ले ली। मुकेश की मौत के बाद एक्ट्रेस के ससुराल में उनकी सास और उनके अन्य फैमिली सदस्यों ने मुकेश की मौत का जिम्मेदार रेखा को ठहराया और इसमें उनकी सेक्रेटरी फरजाना का नाम भी आया। यासिर उस्मान की लिखी गई किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा और फरजाना के रिश्ते में बारे में बताया गया है। रेखा की भाभी ने एक बार बताया था कि रेखा और फरजाना का रिश्ता लव से कम नहीं था। इसके बाद ऐसी खबरें आने लगी कि रेखा फरजाना के साथ रिलेशनशिप में है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप की बुक यूरेखा के मुताबिक रेखा के फरजाना के साथ शारीरिक संबंध भी है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं।